हेलो एवरीवन, इसमें कबरी। चलिए आज का एपिसोड 5 और 6 शुरू करती हूँ। स्टार्टिंग में ब्राइडल कार गेस्ट की सीन दिखाई जाती है जहाँ वे लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और यही जोसिया वेस्टर्न के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ब्रिस कहता है, अरे सिरखानी बंद करो और काम करना शुरू करो, तुम बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते रहते हो। जोसिया कहती है, आप ही दूल्हे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ब्रिस कहता है, अब और नहीं। फिर हमें सेन और रेंसी को दिखाए जाते हैं। सेन कहता है, ब्रो मैं बाद में यहीं नहीं रहूंगा, मुझे कहीं और जाना है। रेंजी पूछता है, क्यों? तुम जो कर रहे हो उसमें सावधान रहो। सेन कहता है, मैं सावधान रहूंगा, वो भी हमारे स्कूल से है। रेंजी कहता है, बिल्कुल इसीलिए। सेन कहता है, डैड को बताओगे तो ही पता चलेगा, क्या आप उसे यह बताएंगे? रेंजी कहता है, जो कह रहा हूँ वो यह है कि आप अपने डैड को जानते हैं। सेन कहता है, और मुझे आप पर भरोसा है। वैसे भी हम सिर्फ मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैंने देखा है कि आप अक्सर उस मैकेनिक से मिलते हैं। रेंजी कहता है, ब्रो तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, मेरी कार हमेशा खराब हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ क्या करूँगा? सेन कहता है, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, बस मुझे सच बताओ। रेंजी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बस वही घूमता हूँ, मेरी कार को काफी मरम्मत की जरूरत है। सेन पूछता है, क्या आपकी कार हमेशा टूटी रहती है? सच तो यह है, तुम्हें बस उसकी याद आती है। रेंजी कहता है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम मुझे वहाँ नहीं चाहते हो तो अगली बार मेरे साथ बाहर चलो। फिर हमें दो फैमिली को एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ साओ की मॉम एक कीमती अंगूठी लुइस को देती है। फिर सभी डिनर करते हैं। फिर लुइस और पर्स को एक साथ दिखाई जाती है। लुइस कहती है, वास्तव में प्यार पाना कैसा होता है? पर्स पूछती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? लुइस कहती है, तुम जानते हो कि बड़े होते हुए मुझे कभी भी घर पर प्यार का एहसास नहीं हुआ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक प्रेमहीन शादी में प्रवेश कर रहा हूँ। क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकते हो? बिल्कुल इसी तरह। पर्स कहती है, मैं यही तुम्हारे साथ हूँ। वेस्टर्न बीच से परमिशन मांगते हुए कहता है, जोसिया हमें ड्रिंक के लिए बाहर जाने के लिए इनवाइट कर रही है, तुम चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें यह जगह पसंद आएगी या नहीं। ब्रिस कहता है, तुम दोनों मेरे अपनी प्रॉब्लम हो, मैं उस मनोस्थिति में नहीं हूँ, तो मुझे अब और समस्या मत दो। वेस्टर्न कहता है, आपको कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहिए, आप अपने कमरे से बाहर कम ही निकलते हैं। ब्रिस कहता है, शायद अगली बार। वेस्टर्न कहता है, हमने तुम्हें शराब पीते हुए नहीं देखा, कभी कभी ड्रिंक कर लिया करो। सीन चेंज होती है। ब्रिस रेंजी से कहता है, मैं अभी उस हिस्से के लिए बजट कम कर रहा हूँ जिसे बदलने की आवश्यकता है। यह ठीक है, अगर कभी यह फिर से टूट जाए तो इसे यहीं ले आना। तभी वहीं साओ आता है, लेकिन ब्रिस उसे अनदेखा करते हुए चले जाते हैं। ऐसे बिहेव देखकर साओ को अच्छा नहीं लगता, वो घर पर दुखी होकर बैठे रहते हैं। सीन पूछता है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साओ कहता है, कुछ नहीं, वैसे तुमसे डैड इन दिनों में बात करने वाले हैं। सीन कहता है, तुम जानते हो मुझे अब उससे कोई उम्मीद नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साओ कहता है, लेकिन मैं सिर्फ चिंतित हूँ। तभी सेन फोन में बिजी रहता है। साओ पूछता है, वे कौन है? तुम खुश लग रहे हो। सेन कहता है, कोई नहीं, मैं अभी उनसे मिला, वो एक अच्छा दोस्त है। साओ पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है? सेन कहता है, हम तो बस बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। साओ कहता है, उसे अपना फायदा ना उठाने दे। सेन कहता है, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। साओ कहता है, तुम खुश हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसे तुम पसंद करते हो और वो तुम्हें पसंद करता है। सेन कहता है, अरे हम तो सिर्फ दोस्त है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे पाना कठिन होता है। साओ कहता है, वो पहले से ही तुम्हारा साथी लगता है। सेन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डेट भी नहीं कर रहे हैं, उसे पहले मुझसे पूछना चाहिए। साओ कहता है, सावधान रहना। सेन कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर सीन चेंज होती है। सेन रेंजी से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना है, मेरे परिवार के बारे में। वैसे मेरे डैड हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं, भले ही मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उन्हें मुझ पर कभी प्राउड नहीं होता। रेंजी कहता है, हर कोई पारिवारिक समस्याओं का अनुभव करता है, हर
किसी के लिए प्रॉब्लम होना नॉर्मल बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अभी भी तुम्हारा परिवार है। सेन कहता है हाँ वो मेरे परिवार है, लेकिन वो केवल भाई को ही ध्यान देते हैं। साओ कहता है मैं समझता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हें वो सपोर्ट नहीं कर रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुम अपने मन की बातें मुझे बता सकते हो। खुलकर बात करने से मन हल्का होता है। सेन कहता है मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मैं अभी घर नहीं आना चाहता। रेंजी कहता है ठीक है, तुम चाहो तो मेरे घर पर घूम सकते हो। फिर हमें ब्रिज को बाइडल कार के अंदर बैठे हुए दिखाई जाते हैं, जो काफी अपसेट में रहता है। उतने में साओ कॉल करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। ब्रिज एक होटल में आते ही मैनेजर कहता है वो आदमी काफी नशे में है। मैंने उसके पास कॉलिंग कार्ड देखकर आपको कॉल लगाया, आप उसे घर पर छोड़ देना। बीच उसे केयरफुली घर ले आते हैं और उसे बेड पर लेटा देता है। बीच पूछता है साओ क्या तुम ठीक हो, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तभी साओ उसके हाथ पकड़ लेता है और दोनों के बीच किस होते हैं और फिर दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। सुबह बीच साओ से पूछता है तो अब हम क्या है। साओ कहता है सिर्फ दोस्त। बीच कहता है तो कल रात जो हुआ वो कुछ भी नहीं है ना। बीच कहता है यह गलत नहीं है, हमने जो किया वो गलत है, तुम्हारे लिए गलत है, लुइस के लिए गलत है, खासकर मेरे लिए। सीन चेंज होती है। सेन पूछता है क्या तुम्हें मेरे भाई के साथ कुछ अजीब लगता है। रेंजी पूछता है क्यों, क्या अजीब है। सेन कहता है मेरे भाई और बीच के बीच कुछ चल रहा है, मैं बीच को कुछ समय से जानता हूँ। रेंजी कहता है मैं तो उसे बहुत पहले से जानता था, उस दिन तुम्हारा भाई को देखा जब मैं बीच के साथ थे। सेन कहता है यह ऐसा है जैसे तुम मेरे भाई को दोष दे रहे हो, क्यों, किसी तरह का रिश्ता जरूर है। रेंजी कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं है। सेन कहता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम मुझे बता सकते हो। रेंजी कहता है मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, हम बस एक दूसरे को जानते हैं, इसके अलावा मुझे उसकी परवाह क्यों होगी, मेरे पास तुम हो। सेन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है उन दोनों के बीच। रेंजी कहता है तुम तो अपने भाई को अच्छे से जानते हो, इतने सवाल क्यों कर रहे हो। सेन कहता है हाँ मैं इन दिनों अपने भाई की बर्ताव देखकर बता सकता हूँ कि कुछ तो जरूर हुआ है। फिर हमें बीच के घर पर साओ को दिखाए जाते हैं। साओ उसे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए आता है। साओ पूछता है टीटा कहाँ है। बीच कहता है वो कुछ किराने का सामान लेने के लिए बाहर गई थी, चलो चलते हैं। साओ जब उसके हाथ पकड़ लेते हैं तभी ब्रिज उसे अपने पास खींचकर बाहों में लेते हुए कहता है एक और बार चाहते हैं। यहीं पर सीन चेंज होती है। एक बार की सीन दिखाई जाती है जहाँ लुइस और जोजिया के साथ कोई लड़कियां होती है और वो लोग यहाँ अपने मजे लेने के लिए आती है। सो गाइस यहीं पर एपिसोड 5 और 6 खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो इसका नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे संडे आने वाली है और मैं इसे मंडे तक शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।